बहुत अहम बात आपने कही, और वो किसी भी जमहूरी निज़ाम के लिए, किसी भी स्वतंत्र एक विचारधारा के लिए बहुत जरूरी है। वो है गैप। आज भी बीजेपी और मुसलमानों के दरमियान जो गैप है वो कम नहीं हो रहा। उसकी कोशिशें क्यों नहीं हो रही हैं और क्या तौर तरीके हो सकते हैं? क्योंकि ये एक सीरियस इशू है, इसको हम आसानी से नहीं ले सकते। क्योंकि आपने बातों बातों में इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि जब तक आप जो है वो, चूंकि जमहूरियत में सर गिने जाते हैं, भी सच्चाई है, जब तक आप वोट नहीं दोगे तो फिर कैसे आपकी जो है वो पैरवी की जाए, कैसे आपको टिकट दिया जाए? हराने के लिए कोई नहीं टिकट देता, ये सच्चाई है। तो वो जो गैप है, ये जो दूरियां हैं, ये जो गलत फहमियां है, ये जो कंफ्यूजन है, ये कैसे दूर हो सकता है? आपको क्या लगता है कि क्या कुछ तौर तरीके हैं ऑन अ सीरियस नोट? 1 मिनट के लिए मैं अभी आपका इसका विस्तृत जवाब देना चाहता हूं। आपने बोला कि मुस्लिमों का और बीजेपी के अंदर गैप है। ये गैप है या ये गैप जानबूझकर बनाया जाता है, और वास्तविकता, हकीकत और प्रोपेगेंडा में कितना अंतर है, इसको थोड़ा सा देखिए। आपको अगर मैं कहूंगा कि भाजपा के 10 प्रवक्ताओं के नाम लो, और मैं एक एक लेवल से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के नाम लो, तो संभवतः जो जानकारी रखता है और जो टीवी डिबेट्स देखता है वो बोलेगा सैयद जफर इस्लाम, सैयद हमारे शाहनवाज हुसैन साहब, जो मंत्री भी बने बिहार में, उनकी सेहत आजकल ठीक नहीं है पर बाकी वो है हमारे साथ एक्टिव। शहजाद पूनावाला सबसे छोटी नीचे की श्रेणी में, उसके अलावा शाजिया इल्मी, उसके अलावा खुशबू सुंदर। अच्छा, वो हो सकता है कुछ कट्टरपंथी उनको बोलेंगे कि नहीं आप मुस्लिम नहीं है, जो भी है, पर खुशबू सुंदर भी है। और ऐसे आप कहीं 10 नाम गिनेंगे तो उसमें 5-6 नाम तो मुस्लिमों के आ जाएंगे। मैं यही चीज, ठीक है, एक सेकंड, 10 नाम कांग्रेसियों के प्रवक्ताओं के बताओ, मैं आपको चैलेंज से बोलता हूँ 5 नाम भी गिना नहीं पाएगा मुस्लिम। वो तो मैंने पहले ही कहा कि वो आपने खौफ पैदा कर दिया कांग्रेस के अंदर। अब सुनिए, वो श्रेय आपको जाता है। अब सुनिए, मुझे नहीं, मेरी पार्टी, आपका मतलब आपकी पार्टी को, मेरी पार्टी में जो नेता है ना, नड्डा जी, अमित शाह जी और मोदी जी, इनको श्रेय जाता है। मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, मुस्लिम और बीजेपी में गैप है, ये कितना बड़ा एक प्रोपेगेंडा है। 14 या 15 देशों ने मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। 15 देशों ने। आपको मैं 15 देशों में पता है 7 देश मुस्लिम देश है, और कौन से? एक है सबसे इंपॉर्टेंट मुस्लिम देश हम सभी के लिए, जहां पर मक्का मदीना स्थित है, सऊदी अरेबिया। जो सबसे संपन्न मुस्लिम देश, यूएई और बहरीन। जो सबसे इंटेलेक्चुअली आगे अपने आप को, एक कायरो यूनिवर्सिटी जहां पर है, क्योंकि वहां पे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और थॉट प्रोसेस है, और जहां पर ग्रैंड मुफ्ती भी बैठते हैं, इजिप्ट। जो सबसे इमोशनली कनेक्टेड देश आज की तारीख में फिलिस्तीन, बिल्कुल, जिसको हम आज भी समर्थन दे रहे हैं उसके स्वतंत्र अस्तित्व के लिए, संप्रभुता के लिए। इसके अलावा मालदीव्स, और सबसे कंजर्वेटिव मुस्लिम देश अफगानिस्तान। ठीक है। आप बताइए कि इतने मुस्लिम विरोधी है ये मोदी जी और बीजेपी वाले, तो ये सारे देश इनके खिलाफ, ये आप मुस्लिमों के खिलाफ हो गए क्या ये सारे देश? अच्छा, दूसरी बात, ठीक है, तो मेरी बात हो जाने दीजिए। मैंने योजनाओं में तो गिनाया आपको कि 60-70% हिस्सेदारी है। अब 2-3 फैक्ट। एएमयू यूनिवर्सिटी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, मुस्लिमों के लिए। एएमयू यूनिवर्सिटी का बजट 600-650 करोड़ के आसपास था जब मोदी जी आए सत्ता में, जब मनमोहन सिंह जी गए। आज की तारीख में चेक कर लो, यहां पर 1200-1300 करोड़ उसका फंडिंग हो चुका है। इसके अलावा आप देख लीजिए, मोदी जी के गुजरात में, जहां पर बोलते हैं ना कि मुसलमानों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, 9% उनकी पॉपुलेशन, उनकी हिस्सेदारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में 10%। पश्चिम बंगाल, जहां पर बीजेपी सत्ता में कभी नहीं रही, 34 वर्ष लेफ्ट का, और अभी 11-15 वर्ष, ऑलमोस्ट तीसरे टर्म में ममता जी आ गई। ममता जी और लेफ्ट का सेकुलरिज्म का एकदम सुंदर वहां पर एक राज रहा है। वहां पर 25% मुस्लिम, 2% से कम वहां पर हिस्सेदारी सरकारी नौकरियों में। एजुकेशन अटेनमेंट में गुजरात का मुस्लिम आगे नेशनल एवरेज से। बैंक अकाउंट खोलने में, फाइनेंशियल इंक्लूजन में गुजरात का मुस्लिम देश से के मुस्लिम से औसतम रूप से आगे। और वही बंगाल में सबसे ज्यादा गरीबी मुसलमानों की, सबसे ज्यादा प्रॉस्परस महाराष्ट्र और गुजरात के मुसलमान। ये कैसे, ये कैसे? और आखिरी बात, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, नेल्ली, अहमदाबाद, जलगांव, ये सारे, और मुजफ्फरनगर, ये दंगे कब हुए? कब हुए? 2002 हुआ, उसमें न्याय भी हुआ, उसमें लोगों को सजा भी मिली। इन कोई भी दंगों में इस प्रकार का न्याय हुआ हो, मुझे बताइए कि वहां पर एक भी व्यक्ति को सजा मिली हो।